वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने वो वाले क्वेश्चंस जिसमें पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। साथ साथ आज हम ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक इलिस्ट्रेशन मैंने ली है। ये जो इलिस्ट्रेशंस के नंबर हैं ये रैंडम है मॉड्यूल से। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने उठाया कि जिससे आपको क्वेश्चंस लेयरिंग हो सके, क्वेश्चंस की आपको क्वेश्चंस ऑर्डर में समझ आ सके। अदरवाइज इंस्टीट्यूट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसमें रैंडम क्वेश्चंस हैं, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए इलिस्ट्रेशंस ऊपर नीचे हो सकती हैं। चलो, 31 मार्च 2019 तो हमारी जो बैलेंस ये बनेगी, बीआरएस बनेगी, ये बनेगी 31 मार्च 2019 में। ओके, कहता है बुक्स ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू हर क्रेडिट। इसमें पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, तो दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस। वाइल द बैलेंस एज पर पासबुक इज दिस, तो हमें दोनों बैलेंस दिए, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पासबुक पहले दिया है तो मुझे समझाना भी था पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। ऑन स्क्रूटनी चेकिंग पर पता चला टू बुक्स अभी के बीच में डिफरेंस है बैलेंस के बीच में, और वो किन कारणों की वजह से है वो नीचे दिए हैं। हमें बीआरएस बनानी है, वी नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, प्लस है क्रेडिट बैलेंस दे रखा है एंड द बैलेंस इज 1,50,000। 1,50,000 का बैलेंस है। इसके बाद हमें बोलता है शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच 32 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 80,000 में से सिर्फ 32,000 ही प्रेजेंट हो चुके हैं, बाकी प्रेजेंट नहीं हुए। तो देखो 80,000 माइनस 32,000 ये आता है आपका 48,000 अभी क्लियर नहीं हुए। तो इसका मैं अगर आपको एनालिसिस बताऊं, हम छोटा सा एनालिसिस यहां बना लेते हैं। द डिफरेंस इज गोइंग टू बी दैट पासबुक इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। चेक इशू हुए 80,000 के, लेकिन वहां पे सिर्फ 32 ही क्लियर हुए हैं, तो यहाँ पे कितने क्लियर नहीं हुए? 48,000। तो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से तो कर लिया, बीआरएस में तो हम स्टार्टिंग पॉइंट में ही जा सकते हैं, तो यहाँ पे 48,000 हम और इशू कर देंगे, उधर से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इस बार हम लिखेंगे लेस चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 48,000 हमने माइनस कर दिए। इसके बाद बोलता है शी रिसीव्ड अ चेक। अब चेक रिसीव होगा तो इसे डिपॉजिट करने जाएंगे, राइट। 5,000 का चेक है विच इज रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। तो 5,000 का चेक इधर तो डिपॉजिट कर दिया हमने, लेकिन हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, मतलब हमने कैश बुक में एंट्री कर ली, पासबुक में एंट्री नहीं करी। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि पासबुक है तो उधर की तरफ ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं। विल एड चेक डिपॉजिट चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। कितना था ये? 5,000। इसके बाद बोलता है चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। सेम चीज कि उसने तो डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट करा तो उसने अपने यहाँ तो एंट्री डाल के गया होगा ना वो, या नम्रता गई होगी, उसका जो भी कैशियर होगा। तो 22,000 रुपए की डिपॉजिट मान के गई, उधर नहीं हुई क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 22,000 हम। सेम चीज चेक डिपॉजिटेड, इस बार डिपॉजिट करा है बट नॉट क्लियर्ड, ऊपर वाले में तो डिपॉजिट ही नहीं करा था, तो इफेक्ट दोनों का सेम ही आना। फिर मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट इन हर बैंक। कितने रुपए डिपॉजिट करे हैं बैंक में, तो डिपॉजिट का मतलब प्लस, और बैंक में तो पासबुक में प्लस हो गया। विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन हर कैश बुक येट, उसे रिकॉर्ड नहीं करा। अब आपका मन करेगा इधर प्लस कर दूं, नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, उधर से बैलेंस करना है, इक्वल करना है कैश बुक के, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 15,700 माइनस करेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर का नाम लिख देना मिस्टर गुप्ता या जो भी है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा पूरा लिखना है आपने। आई एम सेविंग आवर टाइम, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है।
फिर बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट करा। बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। यू रिमेंबर दिस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव। तो 1500 बैंक ने क्रेडिट करा है, इसने रिकॉर्ड नहीं करा, तो 1500 माइनस हो जाएगा। तो 1500 माइनस, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक not recorded in कैश बुक। ओके, इसी तरह 250 रुपए के चार्ज है, तो 250 रुपए कटा होगा, तो हम 250 रुपए प्लस कर देंगे। तो 250 रुपए प्लस कर दिए, ऊपर लिखेंगे बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो 1,50,000 प्लस 5,000 प्लस 22,000 प्लस 250 माइनस 48 माइनस 15,700 माइनस 1,500, दिस इज 112,050। और ये बैलेंस हमारा मैंने वेरीफाई कर लिया, 112,050। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक में पॉजिटिव का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। गॉट इट? चलो, ये समझ में आया आपको? तो अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें बोला है when Nikki and company received a bank statement showing a favorable means positive balance, unfavorable means negative balance overdraft, तो वो कितना है? 1039। बैंक स्टेटमेंट हम पासबुक को बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस है हाउ मच? 1039,200, 1039,200, ये हमने लिख लिया। For the period ended this, it did not agree with the balance of the cash book. Okay, reconciliation बनेगी। एग्जामिनेशन करने पे, स्क्रूटनी करने पे पता लगा ये कारण है। चेक डिपॉजिटेड, a deposit of 309,200 paid in जून। पहली बात तो कौन से महीने का है? ये जून का है, तो दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन 30th जून 2019। यहाँ से कंफर्म हो रहा है नीचे से, ठीक है। अब हमने 29 जून को डिपॉजिट करा, बट बैंक ने उसको जुलाई में क्रेडिट करा है, तो जून में तो क्रेडिट नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन के हिसाब से कैश बुक पासबुक, व्हाट इज द अमाउंट? 309,200, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं करा। उसने बोला क्रेडिट करा है जुलाई में, तो जून में तो नहीं हुआ ना, तो 0 लिखेंगे। तो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उधर भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 309,200, ठीक है। एड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने उसे प्लस नहीं करा अभी तक। फिर 30 मार्च 2019 को कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ 3 लाख रुपीज। कंपनी एक हायर परचेज एग्रीमेंट में गई। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? कोई चीज हायर करी, कोई चीज किराए पे ली, ठीक है। अब उसके लिए पेमेंट जाती है, किस्तें जाती हैं, तो वो किस्तें हमने एक ऑर्डर पास कर रखा है बैंक को। और आई टोल्ड यू दिस, स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? हम बैंक को बोल देता है जब भी कोई पेमेंट आएगी आप अपने आप कर देना, हमसे मत पूछना। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या जैसे यहाँ पे हायर परचेज में रेंट जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हायर परचेज को सुनकर। ये हायर परचेज के एग्रीमेंट में क्या होता है? लीज सुना होगा आपने, जिसमें आपके रेंटल्स जाते हैं, आपकी पेमेंट जाती है। तो आपने कोई चीज हायर करी और हर महीने आपके कितने जाते हैं? 3 लाख रुपए, ठीक है। अब ये चीज कब थी? 30 मार्च को थी। रिमेंबर दिस, ये 30 मार्च को हमने एंटर किया था, और अभी तक कोई एंट्री नहीं डली कैश बुक में। कब इसका रेंट जाना था? इसका रेंट हर महीने की 10 तारीख को जाना है। और ये एग्रीमेंट कब हुआ था? मार्च में हुआ था। यानी मार्च का महीना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करता हूं, देखो मार्च का महीना, मार्च के महीने में हमने कब एंटर करा है इसे? 30 मार्च को, 30th मार्च को एंटर करा है। तो नेक्स्ट किस्त कब जाएगी? अप्रैल में, 10 अप्रैल को। फिर अप्रैल के बाद मई में जाएगी 10 मई को, और फिर जून में जाएगी 10 मई को। आप बीआरएस बना कब रहे हो? यू आर प्रिपेयरिंग बीआरएस ऑन 30th जून, राइट। अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई, और कितने रुपए जाने हैं? 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख जा चुके हैं।
कहता है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। तुम्हें पता है पासबुक से कितना माइनस हो चुका होगा? पासबुक से माइनस हो चुका होगा 3 लाख 3 लाख 3 लाख करके टोटल 9 लाख माइनस हो चुका होगा। कैश बुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई। दिस इज योर कैश बुक, क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। यू कैन सी दैट बैंक स्टेटमेंट आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। बैंक स्टेटमेंट इज अनदर नेम फॉर योर पासबुक। तो यहां पे हम 9 लाख को क्या कर देंगे, बीआरएस में प्लस कर देंगे, जिससे दोनों साइड इक्वल 0 हो जाए। ओके, क्योंकि ऑपोजिट साइड 0 था। तो यहां पे 9 लाख हम प्लस कर देंगे। हायर परचेज रेंटल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, इसके बाद बोलता है अ कस्टमर ऑफ द फर्म who received a cash discount of 4% on his account of 4 लाख रुपीस। उसके अकाउंट में टोटल कितना पेंडिंग था कस्टमर के? 4 लाख रुपए। हमने उस 4 लाख पे उसको 4% डिस्काउंट दिया 16,000 का। पेड द फर्म अ चेक ऑन 12 जून। इसने 12 जून को हमें एक चेक दे दिया। अब चेक कितने का दिया होगा? 4 लाख में से उसको 4% तो डिस्काउंट मिल गया, तो टेक्निकली 3,84,000 का चेक दिया होगा उसने। क्या कैशियर कहां होता है? हमारे बिजनेस में, यानी कैश बुक में गलती है। एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस का मतलब है टोटल। कैशियर कहां होता है? आवर बिजनेस। इसने गलती से टोटल अमाउंट बैंक कॉलम में डाल दी। वैसे भी बैंक कॉलम से समझ में आता है कैश बुक। समझ में आया? तो क्या एनालिसिस है, इस एनालिसिस को ध्यान से देखना। इस एनालिसिस में ये बोलता है कैश बुक है, पासबुक है, 4 लाख का चेक है, 4 लाख का चेक है, इसमें से 4% विच इज 16,000 ऑफ 4 लाख। तो आपका टेक्निकली 3,84,000 की पेमेंट आई होगी, रिसीव हुआ होगा बैंक में। बट जब वो पेमेंट करने गया था ना, वो डिपॉजिट करने गया था, सॉरी पेमेंट बोल रहा हूँ, डिपॉजिट करने गया था, तो उसने टोटल 4 लाख चढ़ा दिए। ये गलत हो गया ना। अब पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक में ऐसा क्या करूं ये इक्वल हो जाए। पहले तो क्वेश्चन का एनालिसिस ही समझो तुम डीप में। उसने 4% डिस्काउंट लिया हमसे कस्टमर ने, और उसने हमें जो चेक दिया वो बैलेंस अमाउंट का दिया होगा, तो टेक्निकली 384 का ही चेक है। बट हमने अपने अकाउंट में क्या चढ़ा लिया, अपने कैश बुक में क्या चढ़ा लिया? टोटल ग्रॉस अमाउंट, तो 4 लाख चढ़ा लिया पूरा। अब इसको इक्वल करेंगे तो 16,000 जब तक उधर प्लस नहीं करेंगे ये मैच नहीं होंगे, क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 16,000 will be added, discount not recorded in cash book। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा तभी तो टोटल अमाउंट रिकॉर्ड कर दी हमने। अगर डिस्काउंट रिकॉर्ड किया था तो कम होता। ठीक है। बैंक चार्जेस 3,000 के कैश बुक में एंटर नहीं हुए, तो इसको तो यहीं कर लेते हैं। बैंक चार्जेस कहाँ से कटते हैं? 3,000 के पासबुक से। कैश बुक में इसका कोई भी एंट्री नहीं हुई, तो 3,000 यहाँ भी प्लस कर देंगे। अभी तक ज़्यादातर एंट्रीज हमारी प्लस की हो रही है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसके बाद बोलता है 28 जून को एक कस्टमर है जिसने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा अमाउंट 4 लाख रुपीस, बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक। इसने बैंक में डायरेक्टली 4 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, लेकिन इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो 4 लाख माइनस हो जाएंगे। देखो अभी माइनस के बारे में बात कर रहे थे कि अभी तक कोई नहीं आया, और ये आ गया एकदम। ठीक है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, यहां तक हमारा हो गया। अगेन मैंने आपको बोला था एंट्रीज गिन के चलना कितनी एंट्रीज हैं, लेकिन हम वो एंड में करेंगे। फिर बोलता है 11,200 पेड इनटू बैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पेड इनटू बैंक? प्लीज टेल मी प्लीज। पेड इनटू बैंक का कोई मतलब बताएगा? इट मींस डिपॉजिट। इट्स नॉट अ पेमेंट, इट मींस डिपॉजिट। तो कैशियर जाते वक्त डिपॉजिट करके आया होगा। हैज बीन एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। तो बैंक जो कैशियर है वो 11,200 2 बार चढ़ा के चला गया, बट वहां तो एक ही बार क्लियर हुआ होगा ना। ऐसा लिखा है कहीं पे, वहां क्लियर नहीं हुआ। हम डिपॉजिट करके आए और वो एक ही बार वहां पे क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही चेक है, बट 2 बार डिपॉजिट हमने मान लिया। कहाँ पे? तो कैश बुक में। तो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक में एक बार और प्लस हो जाएगा 11,200। ठीक है। चेक डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड
ट्वाइस इन कैश बुक. Okay. A debit of 11 lakh rupees. A debit of 11 lakh rupees appeared in bank statement. बैंक स्टेटमेंट पासबुक में डेबिट का मतलब होता है माइनस, नेगेटिव. तो 11 लाख रुपए अपीयर होते हैं फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट. द चेक हैज बीन रीडेटेड बाय कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन ऑन 5 जुलाई. कहने का मतलब है एक चेक है जो हमारा वहां से डेबिट हो गया. डेबिट हो गया मतलब वो बैंक में हमारा रिवर्स हो गया. कहीं ना कहीं ये चेक जो है ये आपका रिसीव वाला चेक होगा. सुनो ध्यान से, क्योंकि ये आउट ऑफ डेट हो गया, यानी चेक बाउंस हो चुका है, उसकी डेट खत्म हो चुकी है, अब वो क्लियर नहीं होगा. तो एक चेक ऐसा है जो आपका 11 लाख रुपए का है. 11 लाख का चेक आपने यहाँ पे बैक स्टोरी बता रहा हूँ कि 11 लाख रुपए का आपने डिपॉजिट करा होगा. उन्होंने 11 लाख वहां पे प्लस करा, लेकिन बाद में उसको उन्हें डेबिट करना पड़ा. द रीजन इज कि ये जो चेक है ये आपका रिवर्स हो गया, मतलब आउट ऑफ डेट हो गया, तो ये जीरो हो चुका है. अब हमें इसे ऐसे हम कैसा क्या करें कि ये इक्वल हो जाए. अगर आप सिंपल से देखें यहाँ जीरो हो चुका है तो मुझे 11 लाख प्लस करने पड़ेंगे तब ये इक्वल होगा. एक एनालिसिस तो ये हो गया. दूसरा एनालिसिस आप क्या करोगे, ध्यान से देखो. इसने लिखा है 11 लाख अपीयर्ड एज डेबिट, तो 11 लाख डेबिट मतलब कैश बुक में माइनस हो रखा है. इधर कुछ भी ना मानो तो 11 लाख यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे 11 लाख प्लस हो जाएगा. मैं नीचे लिख रहा हूँ चेक रिटर्न्ड एज आउट ऑफ डेट. तो 11 लाख प्लस का है. मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसे मूव नहीं करा. फटाफट से देखते हैं. 1039 200 प्लस 309 200 प्लस 9 लाख प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 11,200 प्लस 11 लाख माइनस 4 लाख 2978600 और ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड दिस इज गोइंग टू बी डेबिट बैलेंस क्योंकि ये पॉजिटिव है. मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ. ये लो, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया जिससे कि प्रेजेंटेशन सही हो जाए. पॉजिटिव वाले सारे एक जगह और नेगेटिव वाले सारे एक जगह. आपका बैलेंस मैच कर गया. ठीक है, यही आंसर है हमारा. हमें यहाँ पे कहीं पे आंसर दे नहीं रखा था कैश बुक का, तो हम मैच नहीं कर सकते इसको, बट बुक से मैंने मैच करा है तो ये सही आंसर है. अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 19. बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है 10 लाख, तो 10 लाख हमने पासबुक में लिख लिया. ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा. कहता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक. तो कैश बुक में जीरो है, वहां पे आपका 5 लाख प्लस हो रखा है तो 5 लाख माइनस कर देंगे. देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ इसको जिससे कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए. इसके बाद चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट इनटू बैंक. चेक मिल तो गया, हमने एंट्री भी करी होगी अपनी कैश बुक में 11,20,000 की, बट बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है. तो 11,20,000 वहां पे भी प्लस हो जाएंगे. इसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट. क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, पहली बात तो बैंक कॉलम किधर होता है, कैश बुक में. ये क्रेडिट साइड है, यानी पेमेंट साइड कम डली हुई है. पेमेंट साइड कम डली हुई है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था एक फिगर अज्यूम करना जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट आता है. तो यहाँ पे इसकी पेमेंट साइड कम डली हुई है. कितने से कम डली हुई है जरा देखते हैं. 2,000 रुपए से कम डली हुई है. तो अगर इधर पेमेंट 6,000 है तो इधर 4,000 हो रखी होगी. 2,000 से कम है ना. अंडरकास्ट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, 2,000 से कम है. किसके कंपैरिजन में, ऑपोजिट साइड यानी पासबुक के. तो आप पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप क्या करोगे, 2,000 प्लस कर दोगे. अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता दूं, क्रेडिट साइड का मतलब पासबुक में होता है पेमेंट, वो 2,000 कम है तो आप कोई भी फिगर लिख लो, उससे बढ़ा के दूसरी साइड लिखना क्योंकि ये वाली साइड कम है. ठीक है, ये आपका डेबिट साइड इनकम में भी आ सकता है. तो कम है, ज्यादा है, वो ओवरकास्ट भी बोल सकता है, अंडरकास्ट भी बोल सकता है. ठीक है, इसके बाद बोलता है
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक को हमने बोल रखा है डायरेक्टली पे कर देना, हमसे मत पूछना भाई। तो 60,000 उधर से माइनस हो रखा है, इधर नहीं हो रखा, तो 60 प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस कितने हैं, 2,000 रुपए के हैं, ये 2 बार कैश बुक में चढ़ गए, वहां तो 2,000 माइनस हुए होंगे, यहाँ 2,000 2 बार माइनस हो गए होंगे। तो अब पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो इधर भी 2,000 एक बार और माइनस कर दो। ऐसा पासबुक में नहीं हो रहा है, मैं ये एनालिसिस इसलिए समझा रहा हूँ कि बीआरएस में क्या होगा, दिस इज नॉट हैपनिंग इन पासबुक, ठीक है। बीआरएस में बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर से भी 2,000 घटा देंगे। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द बैंक टू द बैंक फॉर द पेमेंट, 5 लाख रुपीज आपके चेक इशू हुए हैं, इधर नहीं हुआ, तो आप 5 लाख माइनस कर देंगे, ओके। इसके बाद बोलता है चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, 10,000 का चेक है, रिसीव हुआ है, और ये 10,000 2 बार हो चुका है, वहां एक ही बार है, तो इधर भी 10,000 एक बार और ऐड कर देंगे। बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। बिल डिस्काउंट हो गया, डिसऑनर हो गया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखो वर्ड लिखा है बिल डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट जब बिल कराते हो तो आप इमीडिएटली पैसा ले लेते हो, बैंक के पास जाते हो, बैंक से पैसा मांग लेते हो, बट इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है, तो आपके यहाँ पे 5 लाख रुपए चढ़ गए डिस्काउंट कराने पे, बट यहाँ पे सॉरी डिसऑनर्ड भी लिखा है, आई एम सॉरी मेरी गलती है, मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा। एक बिल है जो आपका 5 लाख रुपए का डिस्काउंट करा के आए, बैंक के पास गए, छुट्टा करा के लेके आए, बैंक से बोला कि मुझे अभी छुट्टा करा के दे दो, डिस्काउंट करा के दे दो, ये देखो ये आप हैं, दिस इज अस, दिस इज बैंक। आपने चेक लिया, बैंक के पास गए, बैंक से इमीडिएटली कैश ले लिया, मतलब अपने बैंक कॉलम में चढ़ा लिया आपने, ठीक है, पैसा ले लिया। अब आपके यहाँ तो 5 लाख प्लस हो गया, जब बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट आया, बैंक उसको जिस बंदे ने ये हमें दिया था उससे मांगने गए, उसने देने से मना कर दिया, तो बैंक के यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया, डिसऑनर हो गया वो, डिसऑनर मतलब नो पेमेंट रिसीव्ड। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे, बीआरएस में भी हमें प्लस करना पड़ेगा, तो 5 लाख विल बी एडेड इन द बीआरएस, तो 5 लाख विल बी एडेड इन द बीआरएस, ठीक है। तो ये टोटल ट्रांजैक्शंस थी हमारी। अब इसका बैलेंस देख लेते हैं कितना आता है, 10 लाख, 11 लाख, 20,000, 2,000, 60,000, 10,000, 5 लाख, 5 लाख माइनस 2,000 माइनस 5 लाख माइनस 16,90,000, ये आपका बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। आई होप समझ में आया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी दे दे, हम तो अपने एनालिसिस के बेसिस पे चलेंगे, हमें इधर उधर नहीं जाना, हमें अपने एनालिसिस के बेसिस पे ही चलना है, साइन रट के जाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट का। इसमें नेगेटिव बैलेंस होता है अगर हमारा कैश बुक है, पासबुक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है जहाँ पे ऐड और लेस, मैं लिख के बताता हूँ थोड़ा, बीआरएस में ऐड और लेस जो अभी तक करते आए हैं वो हम ऐसे करते हैं। दूसरा मेथड मैंने बताया था, इंस्टीट्यूट हमें बोलता है कि प्लस और माइनस ऐसे करके होता है, वो मेथड ओवरड्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मैं उसके थ्रू भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों फॉर्मेट फॉलो करवाऊंगा। हाँ, जो हमारा मेथड हम फॉलो करते आए हैं इसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। देखो एक मेथड तो ये है जिसमें ऐड और लेस हम वर्टिकली लिखते हैं, और एक ये होता है जहाँ पे हम करते आए हैं जो ऐड और लेस जो अभी तक करते आए थे, तो अभी तक ये कर रहे थे। ओवरड्राफ्ट में इसके थ्रू करने से थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेकिन अगर हम वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो करें तो इजीली जैसे करते आए हैं वैसे हो जाएगा, तो उस बहाने आपका वर्टिकल फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलो ओवरड्राफ्ट डिस्कस करते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट टेक्निकली एक फैसिलिटी होती है, एक आपको
फायदा बैंक प्रोवाइड करता है कि चलो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, यूजुअली करंट अकाउंट यानी बिजनेसमैन को अलाउ होता है कि आप जीरो का अगर आपका बैलेंस अकाउंट में, यू डोंट नीड एनी फंड इन दी अकाउंट, इट इज काइंड ऑफ अ लोन, शॉर्ट टर्म लोन, आप हमसे पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव बैलेंस होता है, लोन मीन्स नेगेटिव, तो आपके ऊपर उधार चढ़ रहा है, तो ये एक फैसिलिटी है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। अब आपको पता है कैश बुक में नेगेटिव किधर से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड से, और पासबुक में किधर से स्टार्ट होता है, ये डेबिट साइड से। एक और चीज शायद आपको पता ना हो, ओपनिंग बैलेंसेस के तो बैलेंस सीधे सीधे समझ में आ जाता है, लेकिन अगर मैं बोलूं ये बैलेंस सीडी जो इधर आ रहा है ये कौन सा बैलेंस है, तो दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस ओनली, क्योंकि बैलेंस सीडी में ऑपोजिट साइड देखते हैं। दिस इज नॉट योर डेबिट बैलेंस क्योंकि ये डेबिट साइड में, दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। हाँ, ओपनिंग बैलेंस में सेम साइड देखते हैं लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में ऑपोजिट साइड देखते हैं, तो ये दोनों ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओके, तो ये याद रखना, ये आपका जो बैलेंस सीडी होता है ये ऑपोजिट साइड, ये डेबिट बैलेंस है, और पासबुक में डेबिट का मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक ने आपको अलाउ करी है, इवन दो यू डोंट हैव मनी इन योर अकाउंट, इनफ मनी, यू स्टिल कैन विड्रॉ द मनी। तो ये विड्रॉल ज्यादा हो चुके हैं डिपॉजिट से, तो नेगेटिव बैलेंस आ चुका है। ठीक है, ये नेगेटिव क्यों होता है इसका थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ, वैसे पूरा डिस्कशन हमें कैश बुक में करना है इसका, इसलिए कि आपके जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी है, तभी तो बैलेंस करने के लिए किधर आ रहा है, मान लो इधर 500 है और इधर की जितनी भी ट्रांजैक्शन उनका बैलेंस कितना है 300, तो बैलेंस सीडी कितने का बचेगा 200। तो ये 200 डेबिट साइड की वजह से नहीं आ रहा है, ये 200 क्रेडिट साइड की वजह से आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है, तो दिस इज अ क्रेडिट का बैलेंस नॉट डेबिट का बैलेंस। और ये लिखा किधर जाता है, जिधर कम रहता है, जस्ट बिकॉज ये जिधर कम है उधर लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका डेबिट का बैलेंस हो गया, दिस इज क्रेडिट का बैलेंस। ओके, खैर, the starting balance for the cash book और passbook is taken negative while preparing BRS। इस बार ये नेगेटिव बैलेंस लिया जाएगा, बट इसके जो दो फॉर्मेट है ना, जो अभी तक हम फॉर्मेट फॉलो करते आए हैं, हमारा इंस्टीट्यूट कहता है नेगेटिव मत लिखो। देखो, एज पर द इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस, इन केस ऑफ इवन बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस लिया जाता है। थोड़ा सा रुकते और डिस्कस करते हैं इसको। देखो, जब आपको BRS बनानी होती है तो BRS में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है मान लो, ठीक है, तो वो आप पॉजिटिव लिखते हो। अब ओवरड्राफ्ट होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव, और आंसर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करोगे बिल्कुल सही आएगा आंसर, नो डाउट। बट आप जब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को देखेंगे तो आप कहेंगे आप जो सॉल्यूशन करा रहे हो और वो जो करा रहे हैं वो तो अलग है, बिकॉज इंस्टीट्यूट कहता है ओवरड्राफ्ट को भी क्या मानो, पॉजिटिव बैलेंस मानो। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये देखता है कि बच्चों को नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपका कुछ बच्चों का मैथ्स वीक होती है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत करते हैं। इवन दो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस रखें और जो ऐड और लेस है बिल्कुल वैसे करें जैसे करते आए हैं, आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, ट्रस्ट मी। बट इंस्टीट्यूट इस चीज को मना करता है, इंस्टीट्यूट कहता है आप इसको भी पॉजिटिव लेके चले, बट ऐसा एकदम समझ में नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट के वजह से मैं क्या करता हूं, वर्टिकल फॉर्मेट समझाता हूं। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैंने आपसे डिस्कस करना है 3 तरह की चीजें। पहली बात तो नॉर्मली ये कैसे होता है, इंस्टीट्यूट हमारा कैसे कराता है, और वर्टिकल फॉर्मेट में इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तीनों चीजें मैं बताऊंगा, फिर अगले लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपका बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, ये क्रेडिट बैलेंस है 40,000। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस। ओके, इसके बाद ये बोलता है कि आपका चेक इशू हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड 5,000 रुपए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 6,000 रुपए, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा लिया बैंक में 10,000 रुपए। कहता है पासबुक का बैलेंस ढूंढो। इसको हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर हमें इंस्टीट्यूट के तरीके से करके आना है। या तो आप इंस्टीट्यूट का जो तरीका है जिसमें वो BRS में बैलेंस लेते हैं और ऐड और लेस करते हैं, वो मैं तरीका बताऊंगा आपको, और या तो आप वर्टिकल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट इसको भी एक्सेप्ट करता है वर्टिकल को, बट जो चीज अभी मैं बता रहा हूं
जो नॉर्मली जैसे होना चाहिए था अब तक करते आए थे उससे भी आंसर निकलेगा, बट इंस्टीट्यूट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो पहले मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, इग्नोर करना बाद में इसको। अब देखो आपका क्वेश्चन जो है वो कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 40,000, बट ये नेगेटिव है बिकॉज ये ओवरड्राफ्ट है, दिस इज ओवरड्राफ्ट। तो हम इसे नेगेटिव लिख लें और बिल्कुल क्वेश्चन वैसे सॉल्व करो जैसे करते आए हो, नो इशू। कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, चलो ठीक है। चेक इशू हुआ 5,000 रुपए का, उधर नहीं हुआ, हम भी क्या कर देंगे 5,000 इधर प्लस कर देंगे जिससे ये बैलेंस हो जाए, 5,000 प्लस कर दो। फिर कहता है चेक डिपॉजिटेड 6,000 रुपए का, उधर नहीं हुआ, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप 6,000 माइनस कर दोगे, गॉट इट। इसके बाद 10,000 रुपए कस्टमर ने सीधा कहाँ डिपॉजिट करे हैं, बैंक में, हमें पता ही नहीं इसका, तो हम 10,000 क्या कर देंगे, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो 10,000 कैश बुक में प्लस कर देंगे। अपना बैलेंस ढूंढ के देखो कितना आता है, 40,000 माइनस का है तो इसे कैलकुलेटर पे माइनस का ले लेंगे। आई डोंट थिंक यू कैन सी दिस, हम ये उल्टा भी दिखाई देगा शायद आपको, बट 40,000 नेगेटिव का लेंगे, एक साइन होता है प्लस माइनस का, हम वो दबा लेंगे, ठीक है। फिर इसमें 5,000 प्लस करे, 6,000 माइनस करे और 10,000 प्लस करे, ये माइनस का 31,000 आ गया। माइनस का 31,000 मतलब बैलेंस एज पर पासबुक, और ये भी क्या आ गया नेगेटिव है तो ओवरड्राफ्ट, ये डेबिट बैलेंस आ गया, या हम बोल सकते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, आगे लिख सकते हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये नेगेटिव आ गया। इंस्टीट्यूट कहता है ये करना अलाउड नहीं, ठीक है। अब क्या करें हम, इनफैक्ट मैं ये एनालिसिस थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए हो क्या रहा है। ये देखो ये एनालिसिस, कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट कहता है आप इसको, इंस्टीट्यूट का तरीका बैलेंस एज पर पासबुक लिखें और इसे पॉजिटिव लिखें, पॉजिटिव यस। वो कहता है बच्चों को प्लस माइनस नहीं हो पाता, अरे यार आप अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हो और आप कह रहे प्लस माइनस नहीं हो सकता। आई फाइंड दिस मेथड रियली वियर्ड, आप ऐसे सॉल्व करते कुछ अलग से समझने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक माइनस साइन लगाना है और सब कुछ सॉल्व हो जाता है जैसे नॉर्मली हो रहा है। बट इंस्टीट्यूट कहता है इसे पॉजिटिव लिखो, बैलेंस कैश बुक को पॉजिटिव से स्टार्ट करो। अब ये एक्चुअली में पॉजिटिव नहीं है, ये स्टिल एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये स्टिल एक क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का। अब जब आप एनालिसिस करोगे ना तो एनालिसिस करते वक्त ये आपने पॉजिटिव बना दिया नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के चक्कर में आपका साइड चेंज हो जाएगा। यस, इंस्टीट्यूट कहता है इसे ऐसे एडजस्ट करो जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा है। अभी किसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी ये मैंने पासबुक लिख दिया है, कैश बुक है, कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो किसका स्टार्टिंग पॉइंट मान के करेंगे अब हम क्वेश्चन, पासबुक का। तो जब भी ओवरड्राफ्ट आता है ना तो इंस्टीट्यूट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसे नहीं मानता, रिवर्स साइड को मानता है। अरे रिवर्स साइड मानोगे तो वो नेगेटिव ही तो चलेगा, तो आपको क्या ये दिक्कत थी कि आप यहीं पे नेगेटिव लगवा लेते हैं बच्चे को, सेम साइड कैश बुक। देखो हमने यहाँ सब जगह कैश बुक माना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत पड़ी नहीं, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है हमने कैश बुक ही माना, सिर्फ साइन ही तो नेगेटिव लगाना पड़ा। बट इंस्टीट्यूट कहता है नहीं नहीं, इस नेगेटिव को आप क्या करो, पॉजिटिव करो, ये देखो। और अपना स्टार्टिंग पॉइंट अब कैश बुक नहीं, अब स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानो, पासबुक। लिखेंगे कैश बुक ही, सॉल्व भी सारा वैसे ही करेंगे, बट स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानेंगे, अब पासबुक को मानेंगे। अब देखो क्या लिखा था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 5,000 रुपए। एनालिसिस तो चेंज नहीं होगा, मैंने कहा था क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से एनालाइज नहीं होता। एनालिसिस जो आप करोगे क्वेश्चन को देख के करोगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो 5,000 इशू हुआ, वहां पे प्रेजेंट नहीं हुआ। अब इवन दो ये स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का था, बस ये ओवरड्राफ्ट है और हमने ओवरड्राफ्ट को भी पॉजिटिव बना दिया, तो अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट को हम उधर ले जाएंगे, पासबुक मान के करेंगे। 5,000 माइनस करो, क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, अब तो पासबुक में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो 5,000 माइनस हो जाएंगे। देखते रहो
अभी कंपैरिजन मत करना, देखो बिल्कुल उल्टा साइन है इसका। फिर चेक डिपॉजिट हुआ था 6,000 रुपए का, उधर क्लियर नहीं हुआ था, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, तो पासबुक में 6,000 प्लस हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा, यहां पे 6,000 प्लस हो गए, यहां माइनस थे, ध्यान से देखो। फिर क्वेश्चन में बोला कस्टमर ने 10,000 डिपॉजिट करे। देखो एनालिसिस चेंज नहीं होता है, बार बार बोलता आया हूं और बोलता रहूंगा कि एनालिसिस चेंज नहीं होता स्टार्टिंग पॉइंट की वजह से, बट क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पासबुक है, क्योंकि कैश बुक ओवरड्राफ्ट में चली गई, तो कैश बुक को आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मान सकते, अब पासबुक को मानना पड़ेगा। ऐसी जब पासबुक का ओवरड्राफ्ट देंगे तो कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट को खुजली थी जो उन्होंने करवाया। ये प्लीज इसको मेरे तरीके से सॉल्व मत करना, इस तरीके से, इवन दो करेक्ट तरीका यही है, बट मैंने जब ये तरीके बच्चों को शुरू में कराए थे तो बच्चों को कहा, बच्चों ने देखा कि हमारा तो आंसर मॉड्यूल से मैच ही नहीं कर रहा। मैच कर रहा है 31 तब भी आएगा, बट साइन अलग होगा। वो कहते हैं इनका तो पॉजिटिव आ रहा है, हमारा तो नेगेटिव आ रहा है। दैट इज बिकॉज इंस्टीट्यूट नेगेटिव को पसंद नहीं करता। चलो कोई नहीं, तो अब यहाँ पे 10,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो पासबुक है। देखो 10,000 माइनस हो गए। अब सॉल्व करके देखो, अब सॉल्व करके देखो, 40,000 को आपको कैलकुलेटर में प्लस करने के, माइनस करने की जरूरत नहीं थी, अब इसे प्लस माना हुआ है। अब सारे साइन, एक इसको नेगेटिव नहीं करा तुमने, ये नेगेटिव करने में तुम्हें दिक्कत हो गई, इस चक्कर में सारे साइन उल्टे करा दिए। देखो मतलब हम इसको उल्टा करवा देंगे, इसे उल्टा नहीं कराएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है इंस्टीट्यूट की क्या लॉजिक है। ठीक है, 5,000 माइनस करा, 6,000 प्लस करा है, और 10,000 फिर से माइनस करा है। अभी भी 31 आया है, बट दिस टाइम इट इज पॉजिटिव 31। अब यहां पे बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा आपको। ये आया है बैलेंस एज पर पासबुक, बताओ ये कौन सा बैलेंस है? दिस इज नॉट योर पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में पॉजिटिव किसको माना था, ओवरड्राफ्ट को, तो ये भी एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और ये डेबिट है। अब देखो इसकी वजह से कितनी कंफ्यूजन होती है। कल को अगर ये बैलेंस गलती से नेगेटिव आ गया ना, ये नॉर्मल बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव ओवरड्राफ्ट को माना था, तो नेगेटिव आ गया तो ये नॉर्मल बैलेंस हो गया, तो फिर ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा पासबुक का। तो देखो ये इंस्टीट्यूट को सिर्फ क्या है, पंगे लेने थे, तो इंस्टीट्यूट ने ये सब करवाया। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के तरीके से करेंगे, फिर मैं वापस आऊंगा और मैं तुम्हें वर्टिकल के तरीके से कराऊंगा। ठीक है, या चलो मैं वर्टिकल के तरीके से करा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। इंस्टीट्यूट वर्टिकल का तरीका भी एक्सेप्ट करता है, वो बिल्कुल इसके लॉजिक पे। देखो वर्टिकल में क्या होता है, सेम बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस था, इस बार ऐड और लेस को आप अलग लिखोगे। ठीक है, आप इस बार ऐसे और ऐसे नहीं करोगे, आप इस बार ऐड और लेस करोगे वर्टिकली। कितना बैलेंस था, 40,000, बट ये 40 नेगेटिव का था ना, सिर्फ नेगेटिव की साइड में लिख लो। देखो इंस्टीट्यूट की बात भी रखी गई, हमने आगे तो नेगेटिव नहीं लगाया, ऊपर लगा दिया, तो ये नेगेटिव साइड में लिख दिया बस। और ये कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये, ओडी बैलेंस। अब एक एक चीज, अब इस वाले मेथड में फिर से वही सारा एनालिसिस है, कैश बुक को ही स्टार्टिंग पॉइंट मानना है। देखो वर्टिकल फॉर्मेट में कुछ रिवर्स मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट जब आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल तरीके से सॉल्व करने के लिए कहता है, तो इंस्टीट्यूट कहता है अगर आपके क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट आ गया तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसे ना मान के दूसरी साइड मान लो। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक मान के सॉल्व करो, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक मान के चलो। हाँ लिखेंगे सीधा सीधा, बस मानेंगे, मतलब सॉल्व करते वक्त, एनालाइज करते वक्त हम स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा मान लेंगे, दैट इज इट। लेकिन वर्टिकल में वैसे ही करो, क्या दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक है ना, वही रहेगा। अब सारे एनालिसिस हमने कर रखे हैं, ये एनालिसिस मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं, पूरे एनालिसिस हमने पहले ही कर रखे हैं। देखो 5,000 माइनस था, मैं भी माइनस के साइड लिखूंगा, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता हूं। 5,000 माइनस था, सॉरी प्लस, ये था बीआरएस में प्लस हुआ है, बीआरएस में माइनस हुआ है, बीआरएस में वो, तो 5,000 प्लस, 6,000 माइनस और 10,000 प्लस। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, ये मैंने लिख दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। समझ में आया? अब दोनों साइड का टोटल करो,
इधर का टोटल आया है 15,000 प्लस का, इधर का टोटल आया है आपका 46,000, नेगेटिव साइड 46,000। गॉट इट। दोनों का गैप करो, 46 माइनस 15 क्या आया है, फिर से 31 आ गया। और 31 कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है आपकी, आपकी नेगेटिव साइड बड़ी है, उसके नीचे लिख दो 31,000। ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। देखो इसे उसकी तरह नहीं करना, अकाउंट की तरह कि जिधर छोटा है उधर बैलेंस डाल दो, नहीं नहीं, इधर बैलेंस डलेगा जिधर साइड बड़ी है, ये भी याद रखना। तो ये आपका कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस। सिंपल। नेगेटिव है तो ये ओवरड्राफ्ट है। ये भी मेथड बहुत इजी है क्योंकि इसमें एनालिसिस सीधा सीधा चलता है, ना आपको साइड चेंज करने की जरूरत है, बस आपको साइन शुरुआत में तो नेगेटिव साइड लिखना है। अगर इतना कर लोगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम इंस्टीट्यूट के तरीके को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर अपना तरीका भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट। तो इसी में मैं अगर आपको वर्टिकल कराऊंगा तो वर्टिकल में एनालिसिस चेंज हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल में एनालिसिस नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे बैलेंस एज पर, मेरे ख्याल से कैश बुक दे रखा है, ये ओडी बैलेंस है तो क्रेडिट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे कुछ लोग प्लस और माइनस भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस है। ओके, पहले हम किसकी तरह करेंगे, हम करेंगे अपने वर्टिकल फॉर्मेट में। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the balance bank passbook of A on 31st December। तो ये 31st दिसंबर 19 को बन रही है, 31st दिसंबर 19। कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 6340। 6340 मैंने किधर लिखा, मैंने माइनस तो नहीं लगाया ना, माइनस के नीचे लिख दिया, बस इंस्टीट्यूट की बात रख ली हमने, इधर डैश लगा दो। कहता है इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 2019 160 एंटर्ड इन पासबुक। पहली बात तो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिलता है या कटता है, इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट इज काइंड ऑफ अ लोन, तो लोन पे तो इंटरेस्ट कटेगा ना। कहां से कट गया, फॉर 6 मंथ्स 160 रुपए पासबुक में एंटर हो गया, तो पासबुक में 160 कट गए, इधर कटे नहीं। कैश बुक पासबुक, अभी हम वर्टिकल कर रहे हैं, वर्टिकल में अपना आपको साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी जब इंस्टीट्यूट का तरीका समझाऊंगा तो हम यहाँ पे, इंस्टीट्यूट के तरीके दोनों ही हैं बट जो बुक में सॉल्यूशन दे रखा है वो वेरीफाई अगर आपको करना है तो हम उसमें साइड चेंज कर देंगे, फिर पासबुक के हिसाब से करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं वर्टिकल कर रहा हूँ जो कि ईजी है। वर्टिकल आप किसी में भी लगा सकते हैं, नॉर्मल केस में भी लगा सकते हैं, ओडी में भी लगा सकते हैं, बट जब भी ओडी आए ना आई सजेस्ट यू कि आप प्लस माइनस वाले मेथड से करें, ज्यादा ईजी है। देखो 160 इधर तो नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कैश बुक, 160 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 160 मैंने लिख दिया माइनस साइड। बैंक चार्जेस डिडक्टेड ऑन ओडी, ठीक है। फिर कहता है बैंक चार्जेस 400 रुपए डेबिटेड एंड पासबुक ओनली। फिर से बैंक चार्जेस आ गए 400 रुपए माइनस के, तो 400 रुपए इधर भी माइनस कर देंगे, ठीक है। 400 रुपए माइनस, ये बैंक चार्जेस नहीं थे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था। बैंक चार्जेस अब आए। फिर चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, कैश्ड मतलब अभी पेमेंट नहीं कटी, ठीक है। चेक इशू कितना करा है, 11,68,000, उधर से नहीं हुआ तो 11,68,000 प्लस कर देंगे। 31 तारीख से पहले वो प्रेजेंट कैश नहीं हुआ, कैश बोल लो प्रेजेंट बोल लो एक ही बात है, पेमेंट नहीं कटी मतलब। चेक पेड इन टू बैंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेड इन टू बैंक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मत सोचा करो बार बार क्यों बोल रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांट यू टू बी परफेक्ट इन एवरी क्वेश्चन। देखो कहता है नॉट क्लियर्ड कितना है, 22 लाख रुपए, तो 22 लाख रुपए, 22,17,000, यहाँ पे प्लस हुआ उधर नहीं हुआ, तो 22,17 माइनस कर देंगे, 22,17 माइनस कर देंगे। चेक इशूड था, ये चेक डिपॉजिटेड था,
पूरा लिखेंगे, बट ऐड और लेस अब इधर नहीं करते, इधर तो एक एक, ये इजी होता है वर्टिकल, क्योंकि इसमें ऐड और लेस के लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है कि सारे ऐड एक जगह लिखो सारे लेस एक जगह लिखो, नहीं, आप ऑर्डर में चलते रहो, ऐड और लेस के लिए अलग जगह है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिलता है, ओवरड्राफ्ट और लोन पे इंटरेस्ट कटता है, तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, और ये कितना है 12 लाख रुपए, एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, इतना भयंकर इंटरेस्ट, ये तो इतनी तो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, खैर 12 लाख उधर मिल गया, इधर नहीं मिला, क्रेडिटेड इन पासबुक मतलब क्रेडिट मतलब प्लस पासबुक में, तो 12 लाख इधर भी प्लस हो जाएंगे, 12 लाख इधर भी प्लस हो गए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय, दोनों साइड का टोटल करो, ठीक है, 1168 प्लस 12 लाख, ये आया है 2368, उधर 2217 प्लस 400 प्लस 160 प्लस 6340, ये आया है 2223,900, गैप लो, ये आया है 144100। क्या हम इसे अकाउंट की तरह बैलेंस करेंगे? नो, हम इसे बैलेंस करेंगे यूजिंग योर जो बड़ी साइड है, तो ये आया है बैलेंस एज पर पासबुक, और ये पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव साइड आया, तो किधर होगा ये? क्रेडिट साइड। अब देखो ऊपर कितनी दिक्कत होगी, जब यही मेथड मैं इंस्टीट्यूट के तरीके से कराऊंगा तो आपको कितनी दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है। देखो कितना ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था हमारा, 6340, नेगेटिव लिख सकता हूँ क्या इसको? लिखना ही नहीं है, बट ये क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। अब क्योंकि कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है और इंस्टीट्यूट के ऐड और लेस वर्टिक ये हॉरिजॉन्टल वाले तरीके से करने हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब इसमें क्या होता है, अगर ओवरड्राफ्ट आता है तो जिस साइड की स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे ना मान के एनालिसिस करेंगे ऑपोजिट साइड से, तो 6,160 रुपए कट गए यहाँ से, इधर से नहीं कटे, तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट इस बार कैश बुक को ना मान के पासबुक, 160 क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, 160 प्लस हो गए, पूरा वो लिख देना वर्ड, ठीक है। फिर 400 रुपये बैंक से कटे, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक को ही माना है, पासबुक है नहीं स्टार्टिंग पॉइंट, माना है, क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट था कैश बुक का और हम नेगेटिव नहीं लिख सकते थे, 400 फिर प्लस कर दिए। फिर कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 1168 का चेक था इशूड, तो इधर हुआ नहीं, तो इधर भी 1168 माइनस, फिर चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, 2217, तो 2217 इधर भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बारह लाख इधर है, इधर नहीं है, सॉरी इंटरेस्ट डायरेक्टली बैंक में आ गया, 12 लाख इधर नहीं है, तो 12 लाख वहां से माइनस कर देंगे। अब इसका बैलेंस निकाल के देखते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। इंस्टीट्यूट में बस क्या करना होता है, इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मेट फॉलो करोगे जो हम नॉर्मली करते आए ऊपर, अगर ओवरड्राफ्ट हो गया तो ऑपोजिट साइड का एनालिसिस करना है, ठीक है। 6340 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 221730 माइनस 1168,000 माइनस 12 लाख, ये अभी भी कितना आया है? 144100, बट इस बार किसका आ गया? ये नेगेटिव का आ गया। अब नेगेटिव का बैलेंस आ गया, तो देखो हमने पॉजिटिव किसको माना था? ओवरड्राफ्ट को, तो नेगेटिव अगर आंसर आया है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, कि ओवरड्राफ्ट का उल्टा क्या होता है? नॉर्मल। तो ये कैश बुक में, पासबुक में नॉर्मल बैलेंस किसे बोलते हैं? क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा पॉजिटिव साइड था, हमने पॉजिटिव सोच लिया। आपको जो इजी लगे आप वो कर लो, आंसर दोनों से सेम आने हैं, बट आई स्टिल सजेस्ट कि जब भी ओडी का क्वेश्चन आए
तो यू प्रेफर प्लस माइनस वाला फॉर्मेट एंड नॉट दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट से क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट की जो अजम्पशन होती है कि आप एनालिसिस कैश बुक का नहीं कर रहे, फिर पासबुक का कर रहे हो, जो कि काइंड ऑफ वियर्ड है मेरे लिए। बट मुझे क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से आंसर्स मैच कराने थे, आई हैड टू टेल यू व्हाट इंस्टीट्यूट इज डूइंग एग्जैक्टली, ठीक है। बट इफ यू प्रेफर दिस मेथड ना, तो आपको साइड भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट का कैश बुक से ही एनालाइज करो और ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। और इसमें बड़ा प्यारा आंसर आता है, बिकॉज दोनों साइड का टोटल ले लो, जिधर गैप है जो बड़ी साइड है उधर लिख दो बैलेंस, वो बैलेंस आपका दूसरी साइड का, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करेंगे होमवर्क में। आई विल डू दिस इन द क्लास यूजिंग वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 22,45,900, बैलेंस एज पर कैश बुक, इधर लिखेंगे प्लस, इधर लिखेंगे माइनस, पर्टिकुलर्स ऊपर लिख लेना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कौन सी तारीख की है, तारीख देख लो भाई, 31 दिसंबर 19। कंपनी का नाम है स्टील समथिंग, आई थिंक मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड, मैसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। अकाउंट में ज़्यादा लिखते हैं, बीआरएस तो अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनती है, तो एज सच ये इतनी डिटेलिंग ना भी लिखेंगे चलेगा, बट डेट तो लिखनी पड़ेगी, कौन से मंथ की है ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट आया 22,45,900, तो नेगेटिव साइड लिख देंगे। देखो सिंपल सी बात है, और ओवरड्राफ्ट है दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कहता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव। बैंक में डेबिट हो गया कितने रुपए, 278,700 माइनस का। अब कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, यस वर्टिकल में हमें साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 278,700, ठीक है। फिर इसके बाद चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 6,60,000। चेक इशू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ। इशू का मतलब क्या होता है, 660। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, 660 प्लस साइड आ जाएगा। इसके बाद तीसरा कहता है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक बट नॉट एडवाइज्ड बाय कंपनी। हमने सब्सिडी रिसीव कर ली, सब्सिडी देखो मिलती है, टैक्स कटता है, तो सब्सिडी टैक्स का उल्टा होता है, सब्सिडी हमें रिसीव होती है। सरकार से हमें कोई सब्सिडी मिली बट ये सीधा बैंक में आ गई, हमें पता ही नहीं चला, तो 14,25,000 आपका ये डायरेक्टली बैंक में आ गया, इधर आया नहीं, तो 14,25,000 क्योंकि कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, हम भी प्लस कर देंगे। आगे कहता है ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक, ड्राफ्ट डिपॉजिट करा बैंक में, चेक मान लो, बट बैंक ने तो इसे क्रेडिट ही नहीं करा, तो 13,50,000 का ये हमारा इधर, तो 13,50,000 हम माइनस कर देंगे, 13,50,000। नेक्स्ट आता है आपका बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर, नो एडवाइस रिसीव्ड बाय कंपनी। बिल्स कलेक्शन के लिए भेजे गए, क्रेडिटेड बाय बैंक टिल दिस, ओके। बैंक को हमने बोल दिया देखो ये बिल्स हैं, ये आप कलेक्ट कर लेना, हमें हमारे अकाउंट में डलवा देना। हम सारे बैंक के डिब्बे में डाल दिया है, बैंक ने एक एक करके कस्टमर से पैसा मांगा और वो बैंक को मिलता चला गया। बैंक को कितने मिले, 836 रुपीज़ मिले, बट हमें तो कोई एडवाइस मिला ही नहीं कंपनी को, तो हम क्या करेंगे, 836 हम भी प्लस कर लेंगे। कलेक्शन के लिए जब चेक्स भेजे जाते हैं तो डिब्बे में डाल के आ जाते हैं, बट जब बैंक देगा तब ठीक है। कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल दिस, बट हमें नहीं पता चला इस चीज़ का,
अमाउंट रॉन्गली डिपॉजिटेड बाय कंपनीज अकाउंट बाय टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक बट नो डिटेल्स आर अवेलेबल। हमारे अकाउंट में गलती से डेबिट हो गया, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 7,40,000 माइनस कर दिए, डेबिट कर दिए। बाय बैंक लिखा है, डेबिट बाय बैंक मतलब माइनस बाय बैंक, बैंक में डेबिट का मतलब माइनस होता है। तो हम भी यहाँ पे 740 माइनस कर देंगे, 7,40,000 माइनस। टोटल करेंगे दोनों तरफ, 2245,900 प्लस 278,700 प्लस 13,50,000 प्लस 7,40,000, ये आया 46,14,600। और इधर कितना है 660, 1425, 836, ये आया है 29,21,000। इनका गैप लेंगे, ऑब्वियसली माइनस साइड बड़ी है तो बैलेंस उधर की साइड आ जाएगा। ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, नेगेटिव साइड बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट आ गया, और ओवरड्राफ्ट पासबुक में किधर होता है, डेबिट साइड होता है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज एग्जैक्टली राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर सही आ गया, ओवरड्राफ्ट। ओके, ओडी बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको इंस्टीट्यूट के तरीके से करके देखना, बट जो भी आपने एनालिसिस करा है अब वो पासबुक के हिसाब से करना, कैश बुक के हिसाब से नहीं। ऐसे जब पासबुक में ओवरड्राफ्ट आता है ना तो कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्टिकल से करोगे तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को मान के करो, राइट। अब जब नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस भी कर लिए इसके, अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम नया मेथड करेंगे अगले लेक्चर में, एडजस्टेड कैश बुक मेथड। तो अभी के लिए लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना। थैंक यू वेरी मच।